फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं बनारस के गलियों से होते हुए। आज हम आप लोगों को माँ विशालाक्षी शक्तिपीठ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो तो हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे और मणिकर्णिका कुंड भी दिखाएंगे और सारी कथाएं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काशी जो है भगवान भोलेनाथ की बसाई हुई नगरी है और उनके त्रिशूल पर विराजमान है। काशी अपने आप में सनातन धर्म को समेटे हुए है। काशी के हवाओं में भी संगीत है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है और आप लोगों को माँ गंगा का भी दर्शन कराएंगे। यह एक प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जो है अपने आप में बहुत से रहस्य को समेटे हुआ है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी के कान का कुंडल यहीं पर गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया था। तो हम मणिकर्णिका कुंड के पास आ गए हैं। यहीं पर माँ का कुंडल जो था वो गिर गया था, इसलिए इसे मणिकर्णिका कुंड भी कहा जाता है और मणिकर्णिका घाट भी कहा जाता है। शंकर भगवान जी को माँ सती के पार्थिव शरीर को लेकर के जब वो तांडव कर रहे थे, मोह माया में एकदम फंसे हुए थे, तो यहीं पर उनको मुक्ति प्रदान हुई थी और सिंधिया घाट पे बसी माँ संकटा जी का पूजा किए थे, जिससे उनका मन जो है वो शांत हुआ था। भगवान विष्णु द्वारा माँ के शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए थे, जो 51 शक्तिपीठ में बटे थे और जहाँ जहाँ पर गिरे माँ के जहाँ जहाँ पहने हुए सारे गहने और उनके अंग कट के गिरे थे, वहाँ पर शक्तिपीठ तैयार हुआ था। तो वहीं शक्तिपीठ में से 51 शक्तिपीठों में से माँ विशालाक्षी शक्तिपीठ मंदिर है, जो कि बनारस में है। आप लोगों को हम उनका भी दर्शन कराएंगे। हाँ, आप रत्नेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। जल स्तर गंगा जी का इतना ज़्यादा हो जाने के कारण मंदिर जो है एकदम सीधा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जितने मंदिर हैं सबके अंदर बालू भर गए हैं, क्योंकि गंगा जल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरे मंदिर के अंदर बालू बालू हो गया है। शिवलिंग का पता नहीं है। तो अभी घाट की सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सीढ़ियाँ नहीं दिखाई दे रही है, पूरा डूब चुका है। अभी थोड़ा बहुत घटा है जलस्तर, जब अच्छे से घट जाएगा तब घाटों की जो है सफाई होगी। लाश भी छत के ऊपर जलाई जा रही है। वैसे यहाँ लाश जो जलती है, कभी भी 24 घंटे में एक बार भी यहाँ की अग्नि शांत नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि शंकर भगवान जो है यहाँ पे आशीर्वाद दिए हैं और जो मृतक लोग यहाँ आते हैं, जिनको जलाया जाता है, उनके कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आप यहाँ मणिकर्णिका कुंड देख पा रहे हैं। इस कुंड की एक कहानी और भी है। कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है अपने चक्र सुदर्शन से जो है इसको पूरा मतलब कुंड को जो है खड़े थे और यहीं पर उन्होंने तप किया था और उनके जो पसीने से एक कुंड जो है भर गया था और उस समय भगवान शंकर का उन्होंने तप किया था, तो प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तो उसी समय भगवान विष्णु के कान के कुंडल यहीं पर गिर गए थे, तो इनका नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा। वैसे माँ के जो बात है शक्तिपीठ वाला, उसे सब ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ विशालाक्षी शक्तिपीठ रूप में विराजमान है। तो आप लोगों को माँ का भी दर्शन कराएंगे। पहले आप गंगा माँ और कुंड का दर्शन करिए अच्छे से। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। देखिए कितने कुंड में बालू भरी हुआ है, तो इतना ही दिखाई दे रहा है। और इस जबकि सीढ़ियों पे विराजमान है मूर्ति, तब भी देखिए जल स्तर यहाँ तक है और जो शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है वो दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम डूब चुका है। देवी विशालाक्षी पार्वती और माँ गौरी का स्वरूप हैं। और माँ गंगा में देखिए ऐसे ही यहाँ पर नाव और बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती रहती हैं, जो देखने में अद्भुत और सौंदर्य दिखाई देती हैं। आप कभी भी बनारस आइए, नौका विहार करना मत भूलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार आप नाव पे बैठकर सभी घाटों का दर्शन कीजिए, अद्भुत एकदम दिखाई देता है, मन को मोहक ये दृश्य होता है। चांद आकार में बना हुआ एक घाट जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तो अपने आप में अद्भुत दिखाई देता है। आप कभी भी आइए। तो आप यहाँ पर एक जहाज़ देख पा रहे हैं, जिसपे सब गुब्बारे लगे हुए हैं। लोग ऐसे ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर आकर के, और इंगेजमेंट भी कर लेते हैं। अब आ चुके हैं माँ विशालाक्षी देवी मंदिर। तो आप लोगों को चलिए माँ की दर्शन कराते हैं और आपको विशालाक्षी का अर्थ बताते हैं। विशाल मतलब होता है बड़ा, आक्षी मतलब होता है आंखें, मतलब बड़ी आंखें वाली देवी। इनका जो आंख है बहुत सुंदर और बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो माँ का ये मंदिर का मेन गेट है। और चलिए अंदर चलते हैं और माँ विशालाक्षी देवी का दर्शन कराते हैं। विशालाक्षी शक्तिपीठ हिंदू धर्म की प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह देवी सती के मणिकर्णिका कुंड गिरने पर इसलिए शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। शक्तिपीठ आदि शंकराचार्य लिखित अष्टदश महाशक्तिपीठ स्रोत के अंतर्गत है। तो आप माँ विशालाक्षी देवी का दर्शन कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ माँ का जो रूप है कितना मनमोहक और सुंदर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर पति पावनी गंगा के तट पर स्थित है। मणिकर्णिका घाट पर वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। काशी प्राचीन भारत की संस्कृति एवं
पुरातत्व की धरोहर है। काशी या वाराणसी हिंदुओं की 7 पवित्र पुरियों में से एक है। देवी पुराण में काशी के विशालाक्षी मंदिर का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े धारण किए हुए वस्त्र आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बना। इन शक्तिपीठों के अस्तित्व में आए इन शक्तिपीठों में पूर्णगिरि कामाख्या असम में, महाकाली कलकत्ता में, ज्वालामुखी कांगड़ा में और शंखभरी सहारनपुर में, हिंगलाज कराची में आदि प्रमुख अत्यंत पावन तीर्थ स्थल कहलाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव वियोग माता सती के वियोग में मृतक शरीर अपने कंधे पर रखकर इधर उधर भटक रहे थे, तब माँ भागवती के दाहिने कान का जो मणि था, कुंडल था, यहीं पर गिरा था। इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। माँ भागवती का जो कान कुंडल मणिकर्णिका यहाँ पर गिरा, इसलिए यहाँ पर मणिकर्णिका कुंड भी बना। और यह स्थान बाबा काशी विश्वनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो यहाँ पर आकर वो आराम भी करते हैं माँ के मंदिर के पास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा शमशान में रहते हैं, तो यहाँ जो मणिकर्णिका शमशान है यहाँ पर वो रहते भी हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। देवी के सिद्ध स्थानों में काशी में मात्र विशालाक्षी का वर्णन मिलता है तथा एकमात्र विशालाक्षी पीठ का उल्लेख काशी में किया गया है। दक्षिण भारतीय शैली में स्थापत्य मां विशालाक्षी की मूर्ति स्वयं ही देदीप्यमान आभा प्रसारित करती है। बहुत ही कम यात्री यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोग जो है वीडियो द्वारा भी दर्शन करें और आकर यहाँ पर दर्शन करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।